शालोम मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम प्रार्थना के विषय में बात करेंगे। जब भी हम माइनक्राफ्ट खेलते हैं, हमें पता होता है कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत है या कोई दिक्कत आ जाए तो हमें किससे संपर्क करना है, किसी दोस्त से या फिर सर्वर एडमिन से। लेकिन जब बात प्रार्थना की आती है तो सवाल उठता है, आखिर हम किससे कनेक्ट करें? क्या कोई एक सही तरीका है या फिर कई रास्ते हैं? सोचो, माइनक्राफ्ट खेलते वक्त तुम्हें किसी से मदद चाहिए। तुम चैट बॉक्स खोलते हो, मैसेज भेजते हो। जैसे गेम में हम अपने सवाल या मदद के लिए किसी को सीधा मैसेज करते हैं, वैसे ही प्रार्थना भी एक डायरेक्ट बातचीत है। इसमें कोई लंबा प्रोसेस नहीं, कोई फॉर्म नहीं भरना, बस आत्मा में होकर बात करनी है। लेकिन यहाँ ऐसी ही बात है, अगर तुम्हारे पास कई ऑप्शन हो तो किसे मैसेज भेजोगे? प्रार्थना में भी यही सवाल है, मैसेज किसे भेजना है? क्या कोई एक ही रिसीवर है या हम अलग अलग लोगों से बात कर सकते हैं? बाइबल के अनुसार कुछ लोग कहते हैं पिता से प्रार्थना करो क्योंकि वो सबका क्रिएटर है। कुछ लोग मानते हैं कि यीशु से बात करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इंसानों के लिए बलिदान दिया। और कुछ लोग पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं क्योंकि वो हमारे साथ हर वक्त रहते हैं और हमें गाइड करते हैं। हर किसी की अपनी सोच और अनुभव है और यही वजह है कि कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो इसे हम कैसे समझें? चलो देखते हैं। ऐसे में हमें बाइबल की गाइड बुक खोलनी होगी। जैसे माइनक्राफ्ट में गाइड बुक से पता चलता है कि कौन सा कमांड किसके लिए है, वैसे ही बाइबल हमें बताती है कि सही कनेक्शन किससे बनता है और क्यों। तो चलो इस एडवेंचर में साथ मिलकर पता लगाते हैं कि प्रार्थना का अल्टीमेट कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए और कैसे हम अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। यह सफर न सिर्फ मजेदार होगा बल्कि हमें गहराई से समझ भी देगा कि असली कनेक्शन कहां बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परमेश्वर के तीन रूप कैसे हो सकते हैं? ट्रिनिटी को समझना थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर एक है, लेकिन वह तीन रूपों में प्रकट होता है: पिता, पुत्र, यीशु और पवित्र आत्मा। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक ही ईश्वर है। इसे माइनक्राफ्ट की दुनिया से समझें। जैसे एक डेवलपर पिता गेम बनाता है, प्लेयर अवतार यीशु गेम में चलता है और गाइड मोड पवित्र आत्मा आपको रास्ता दिखाता है। तीनों के रोल अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है। सोचिए, तीनों मिलकर एक ही तरह काम करते हैं। कोई भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है, सब बराबर हैं और एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस डिवाइन टीम से संवाद करते हैं। हम पिता से बात कर सकते हैं, यीशु से मदद मांग सकते हैं या पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन ले सकते हैं। ये तीनों हमेशा एक साथ काम करते हैं, कभी आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करते। इनका एक ही मकसद है, आपसे गहरा रिश्ता बनाना और आपकी मदद करना। ट्रिनिटी को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सकें कि प्रार्थना में किससे क्या मांगना है और कैसे अपने विश्वास को मजबूत बनाना है। इससे हमारी प्रार्थना और भी असरदार हो जाती है। पिता से प्रार्थना, जीसस का ऑफिशियल गाइड। यीशु ने सिखाया, जब प्रार्थना करो कहो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। यानी प्रार्थना पिता को यीशु के नाम से। हम पिता से प्रार्थना सीधे पिता से करते हैं, लेकिन यीशु के नाम से। यीशु का नाम एक्सेस पास है जो हमें पिता तक पहुंचाता है। यीशु खुद भी पिता से प्रार्थना करते थे। यह दिखाता है कि पिता से रिश्ता कितना जरूरी है। बाइबल का प्राइमरी मॉडल, पिता से प्रार्थना करो यीशु के नाम से। तो क्या हम यीशु से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बाइबल में स्तिफनुस और पौलुस ने सीधे यीशु से प्रार्थना की। मुश्किल वक्त में जब तुरंत मदद चाहिए, यीशु को पुकार सकते हैं और वो हमारी सुनता है। जैसे कि पिता मेन एडमिन है, यीशु मॉडरेटर, दोनों सुनते हैं। यीशु हमारी तकलीफ समझते हैं, इसलिए उनसे बात करना दोस्त जैसा है। प्रार्थना का मुख्य पैटर्न पिता से यीशु के नाम से है, लेकिन यीशु से डायरेक्ट बात करना भी सही है। असल बात रिश्ता बनाना, नियम नहीं। अब बात पवित्र आत्मा की। क्या उससे प्रार्थना करें? बाइबल में सीधा उदाहरण नहीं,
लेकिन आत्मा का रोल अलग है। वह प्रार्थना का हेल्पर है। माइनक्राफ्ट के गाइड मोड की तरह वह हमें सही दिशा दिखाता है। जब हमें नहीं पता क्या प्रार्थना करें, आत्मा हमारे लिए विनती करता है। हम आत्मा के साथ प्रार्थना करते हैं, न कि से। आत्मा हमें पिता और यीशु की ओर निर्देशित करता है, खुद पर ध्यान नहीं चाहता। बाइबल पैटर्न, आत्मा की मदद से, पिता और पुत्र से प्रार्थना। तो आखिर किससे प्रार्थना करें? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, खासकर जब पहली बार प्रार्थना करना शुरू करते हैं। क्या हमें सीधे परमेश्वर से बात करनी चाहिए, या यीशु से, या फिर पवित्र आत्मा से? यह थोड़ा उलझन भरा लग सकता है, लेकिन जवाब बहुत सुंदर और सरल है। वैसे ही प्रार्थना में भी हर एक का अपना रोल है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सही रास्ता चुनना है, लेकिन असल में तीनों एक ही टीम का हिस्सा हैं। बाइबल का सबसे स्पष्ट तरीका, पिता से प्रार्थना करो, यीशु के नाम से, आत्मा की मदद से। यह एक तरह का स्पेशल क्राफ्टिंग तरीका है। तीनों मिलकर हमारी प्रार्थना को मजबूत बनाते हैं। पिता सुनते हैं, यीशु रास्ता खोलते हैं, और आत्मा हमें सही शब्द और भावनाएं देता है। यह परफेक्ट टीम वर्क है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जैसे माइनक्राफ्ट में टीम वर्क से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, वैसे ही प्रार्थना में भी यह टीम वर्क हमें परमेश्वर के और करीब लाता है। हर किरदार की अपनी भूमिका है और सब मिलकर हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कभी सीधे यीशु से बात करनी हो तो वह भी सही है। कभी कभी दिल से जो बात निकलती है उसे किसी खास फॉर्मेट में डालने की जरूरत नहीं होती। यीशु हमेशा सुनते हैं, चाहे आप किसी भी भाषा या तरीके से बात करें। प्रार्थना का मकसद नियम नहीं, रिश्ता है। यह कोई कंप्यूटर कोड नहीं है जिसमें एक भी गलती से एरर आ जाए। यह दोस्ती है, बातचीत है, भरोसा है। आप जैसे हैं वैसे ही बात करें, सच्चे दिल से। सबसे जरूरी, प्रार्थना करो दिल से, ईमानदारी से। शब्दों की परवाह मत करो, भावनाओं की करो। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वह सबसे सुंदर प्रार्थना होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें, खुशियां, दुख, धन्यवाद, सब कुछ। जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से हर बात शेयर करते हैं, वैसे ही परमेश्वर से भी करें। वह हर भावना, हर सोच, हर सवाल सुनना चाहता है। परमेश्वर को पहला स्थान दे। प्रार्थना करो और भरोसा रखो कि कोई सुन रहा है। प्रार्थना की शुरुआत करो, चाहे जैसे भी हो, और देखो कैसे यह रिश्ता हर दिन मजबूत होता जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।